अब हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद इट्स एसिम्प्टोट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी नो दैट अ स्ट्रेट लाइन कट्स ए n डिग्री कर्व इन n पॉइंट्स मे बी रियल और इमेजिनरी, बट इन केस ऑफ एसिम्प्टोट टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर एट इन्फिनिटी, सो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर n-2। मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन किसी n डिग्री के कर्व को n पॉइंट्स पे काटती है, बट अगर ये स्ट्रेट लाइन एक एसिम्प्टोट है, बिकॉज एसिम्प्टोट इन्फिनिटी पे टेंजेंट होती है। अब इन्फिनिटी हमने देखा नहीं है, तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट तो वैसे ही कम हो गए, तो n-2 पॉइंट्स पे अब हमारा जो एसिम्प्टोट है वो किसी n डिग्री के कर्व को काटेगा। सो फॉर nth डिग्री कर्व टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एसिम्प्टोट्स एंड कर्व, यानी कि एसिम्प्टोट्स एंड कर्व्स के कितने टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे n इंटू n-2, बिकॉज n डिग्री का कर्व है तो उसकी n एसिम्प्टोट्स होंगी, ठीक है। और एक एसिम्प्टोट कर्व को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है n-2, तो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हुए n इंटू n-2। तो अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है x³ - 2y³ प्लस xy इंटू 2x - y प्लस x - y इंटू y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमको बोला शो दैट द एसिम्प्टोट ऑफ फॉलोइंग कर्व इंटरसेक्ट कर्व अगेन इन 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? 3 पॉइंट्स पे, विच लाई ऑन स्ट्रेट लाइन x - y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो एसिम्प्टोट्स हैं ये कर्व को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिन 3 पॉइंट्स पे, वो तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन पे लाई करते हैं। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले देखते हैं हम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस। नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस क्या होते हैं? n इंटू n-2। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3, बिकॉज कर्व की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3, तो 3 इंटू 3-2 दैट इज 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। ये तो प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि इस लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे तीनों पॉइंट्स। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको इस कर्व की जितनी भी एसिम्प्टोट्स हैं 3, उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो φ3m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1 - 2m³ प्लस m इंटू 2 - m, ये हो गया φ3m, बिकॉज ये पूरा 3 डिग्री टर्म है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें हम φ2m की, तो φ2m यहाँ पे क्या होगा? 1 - m इंटू m दैट इज m - m²। और इसको भी अगर सॉल्व कर लें φ3m को, तो ये बनता है 1 - 2m³ प्लस 2m - m², ठीक है। φ3m को अगर मैंने 0 के इक्वल पुट किया, बिकॉज मुझे m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो -2m³ -m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 सॉल्यूशन आएंगे m के। सॉल्व किया तो क्या क्या मिला? 1 -1 और -1/2, ठीक है। अब किसी स्ट्रेट लाइन के लिए m की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यूज़ के लिए क्या सॉल्व करेंगे? माइनस ऑफ φ2m डिवाइड बाई φ3-m, ठीक है। माइनस ऑफ φ2m की वैल्यू क्या है? m - m², और φ3-m इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है। ये क्या आएगा? -6m² प्लस 2 - 2m, ठीक है। m की वैल्यूज़ रखते जाएं, c की वैल्यू मिलती जाएगी। एट m इज इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू क्या मिली? 0। एट m इज इक्वल्स टू -1, c की वैल्यू क्या मिली? -1। और एट m इज इक्वल्स टू -1/2, c की वैल्यू मिली 1/2, ठीक है। तो 3 इक्वेशन मिली मुझे, क्या? y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू -x -1 और y इज इक्वल्स टू -x/2 प्लस 1/2। इनको थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - y इज इक्वल्स टू 0, इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इनको मैंने एक तरफ 0 बना लिया, इस फॉर्म में मेरे को इनको चेंज करना है। अब क्या करना है? तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो x - 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करना है हमें। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? x³ - 2y³ प्लस 2x² y माइनस xy²
प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर मान लो मैं इसको S2 बोल दूं और S1 क्या है हमारे कर्व की इक्वेशन, S1 क्या है कर्व की इक्वेशन, तो हमें जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि जिस लाइन पर हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स लाई करेंगे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करें। S1 की वैल्यू क्या है, यानी कि हमारे कर्व की इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस, थोड़ा और सॉल्व कर लें, 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये तो है हमारे कर्व की इक्वेशन। इसमें से क्या घटा दिया मैंने, S2, यानी कि एसिम्प्टोट्स को मल्टीप्लिकेशन करने पे जो कर्व मिला था हमें, वो क्या मिला था, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कर लें हम, तो सॉल्व करने पे देखेंगे ये कटते जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और आखिरकार हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूव करना था। तो करना क्या है, जब भी हमको बोला जाए कि प्रूव करो कि आपके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं एसिम्प्टोट्स और कर्व के, वो इस कर्व पे या फिर इस लाइन पे, इस सर्कल पे, इस एलिप्स पे एग्जिस्ट करेंगे या लाई करेंगे, तो करना क्या है, आपको सबसे पहले उस कर्व की जितनी भी एसिम्प्टोट्स हैं वो फाइंड आउट करनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है और जो कर्व आपको मिले उसको आपको गिवन कर्व में से घटा देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 17 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमको क्या बोला, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व एंड शो दैट दे पास थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एलिप्स। यानी कि प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा एसिम्प्टोट्स हैं वो किन पॉइंट्स से पास करती हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ कर्व एंड एलिप्स, यानी कि एलिप्स और जो हमारा कर्व है इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनसे हमारी एसिम्प्टोट्स पास होती हैं। देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। हमें क्या प्रूफ करना है कि एसिम्प्टोट्स हैं जो हमारी, वो कर्व को जिस पॉइंट्स पे टच करती हैं वो एलिप्स पे लाई करते हैं, बस हमें थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन दे दिया, बाकी प्रूफ हमको सेम चीज़ करनी है। तो सबसे पहले हम एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर लें। तो क्वेश्चन था 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 17 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 4m की वैल्यू क्या, 4 इंटू 1 प्लस m की पावर 4 माइनस 17 m स्क्वायर। ठीक है, 3m की वैल्यू देखें हम तो क्या आएगी, माइनस 4 इंटू 4m स्क्वायर माइनस 1। m की वैल्यूज़ निकालनी है तो इसको 0 के इक्वल पुट करना होगा, यानी कि 4 प्लस 4m स्क्वायर माइनस पावर 4 माइनस 17m की पावर 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 4m की पावर 4 माइनस 17m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करें तो 4m की पावर 4 माइनस 16m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर 4m स्क्वायर कॉमन लिया तो m स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लिया तो m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 4m स्क्वायर माइनस 1 इंटू m की पावर 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो m की 4 वैल्यूज़ मिली, प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 2। डिफरेंट है तो c का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/3m डिवाइड बाई 5/4-m। अब 5/3m की वैल्यू क्या है, माइनस 4 इंटू 4m स्क्वायर माइनस 1, और 5/4 की वैल्यू हम कैसे निकालें, ये होगी 16m क्यूब माइनस 34m। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया,
तो एट m इज इक्वल्स टू 2, c की वैल्यू क्या मिलेगी 1, c की वैल्यू क्या मिलेगी 1। एट m इज इक्वल्स टू -2, c की वैल्यू क्या मिलने वाली है -1। एट m इज इक्वल्स टू प्लस का 1/2, c की वैल्यू क्या मिलेगी 0। एंड एट m इज इक्वल्स टू -1/2, c की वैल्यू क्या मिलेगी 0। ठीक है, तो 4 इक्वेशंस मिली, कौन कौन सी, यहाँ से मिलेगी y इज इक्वल्स टू 2x + 1, इधर y इज इक्वल्स टू -2x - 1, y इज इक्वल्स टू x/2 और y इज इक्वल्स टू -x/2। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इनको तो ये इक्वेशन कुछ लिख सकता हूँ मैं 2x - y + 1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी है 2x + y + 1 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड है x - 2y इज इक्वल्स टू 0 और फोर्थ है x + 2y इज इक्वल्स टू 0। ये 4 इक्वेशंस हमें एसिम्प्टोट्स की फॉर्म में मिली। अब सेम प्रोसीजर हम चारों एसिम्प्टोट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करें मल्टीप्लाई x - 2y इंटू x + 2y इंटू 2x + y + 1 इंटू 2x - y + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, मैंने सॉल्व कर लिया है, 4x की पावर 4 - 17x² y² प्लस 4y² y की पावर 4 - 16xy² प्लस 4x³ प्लस x² - 4y² इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई S2 और S1 क्या है हमारे कर्व की इक्वेशन, तो हमें फाइंड आउट करनी है S1 - S2 इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यू। तो कर्व की इक्वेशन देखें हम क्या थी, 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 - 17x² y² - 4x इंटू 4y² - x² प्लस 2 इंटू x² - 2 में से क्या घटाना है S2, यानी कि कर्व एसिम्प्टोट्स को जो मल्टीप्लाई करने पे जो कर्व मिला हमें, यानी कि 4x की पावर 4 - 17x² y² प्लस 4y की पावर 4 - 16xy² प्लस 4x³ प्लस x² - 4y² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप सॉल्व करना, तो हमें क्या मिलने वाला है, एलिप्स का इक्वेशन, दैट इज x की पावर 2 प्लस 4y की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कैसे एलिप्स का इक्वेशन, अगर 4 को इधर ले आए हम तो x की पावर 2/4 प्लस y की पावर 2/1, आप 4 लीजिए इधर एक बार, ये 4 नीचे चला जाएगा कैंसिल आउट, तो इज इक्वल्स टू 1। तो किस फॉर्म में बनाइए, x की पावर 2/2 का स्क्वायर प्लस y की पावर 2/1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स की, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये है एलिप्स का इक्वेशन, दैट इज अवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग बाई क्वाड्रेटिक x की पावर 2 - 4y की पावर 2 इंटू x² - 9y² प्लस 5x² - 5xy² - 30y³ प्लस xy प्लस 7y² - 1 इज इक्वल्स टू 0 कट कर्व इन द 8 पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सर्कल। प्रूफ क्या करना है कि इस कर्व की जितनी एसिम्प्टोट्स होंगी वो कर्व को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, 8 पॉइंट्स पे, और वो सभी पॉइंट्स किस पे लाई करेंगे, एक सर्कल पे। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होते थे, n इंटू n - 2। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, बिकॉज कर्व की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। एक चीज़ तो हमारी प्रूफ हो चुकी, बाकी सर्कल पे लाई करती हैं या नहीं ये चेक करते हैं हम। कैसे, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एसिम्प्टोट्स। कैसे फाइंड आउट करें, ध्यान से देखें तो ये है 4 डिग्री, ये है 3 डिग्री और ये है 2 डिग्री। ठीक है, तो 5 4 m की वैल्यूज़ निकालें हम, 1 - 4m²। कैसे, x की जगह 1 और y की जगह m इंटू 1 - 9m²। ठीक है, m की वैल्यूज़ निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो 0 के इक्वल पुट करें तो m की वैल्यूज़ मिलती हैं +-1/2 और +-1/3। चारों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको।
तो सी की वैल्यूज़ निकालने के लिए माइनस ऑफ 53m अपॉन में 54-m। 53m की वैल्यू देखें हम क्या आने वाली है, 5m माइनस 5m स्क्वायर माइनस 30m क्यूब, और अपॉन में क्या 54-m, यानी कि 54m क्या ना आया था 1 माइनस 4m स्क्वायर इंटू 1 माइनस 9m स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, 36m की पावर 4 माइनस 13m स्क्वायर प्लस 1, तो 54 डैश यानी कि 54-m की वैल्यू क्या आएगी 36 इंटू 4m क्यूब माइनस 26m। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख दें हम, ये हो जाएगा 144m क्यूब माइनस 26m। सो एट m इज इक्वल्स टू 1/2, c की वैल्यू क्या मिली 1/2, ठीक है। एट m इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, c की वैल्यू मिलती है 0। एट m इज इक्वल्स टू 1/3, c की वैल्यू अगेन क्या मिलती है 0। एंड एट m इज इक्वल्स टू माइनस 1/3, c की वैल्यू क्या मिलेगी 1/3। तो कर्व की इक्वेशन एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन देख लें अब, y इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 1/2, y इज इक्वल्स टू माइनस x/2, y इज इक्वल्स टू x/3 और y इज इक्वल्स टू माइनस x/3 प्लस 1/3। थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लें तो लिख पाएंगे हम कुछ, यानी कि 4 एसिम्प्टोट्स, इनकी इक्वेशन क्या क्या हो जाएंगी हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड लास्ट वन इज x माइनस 3y x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर लें, मतलब x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें तो क्या मिलता है हमको, हमें मिलता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y माइनस 5xy स्क्वायर माइनस 30y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या नाम दे दिया S2, और कर्व की इक्वेशन क्या है S1। फाइंड आउट करते हैं हम S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यू। S1 यानी कर्व की इक्वेशन और S2 यानी एसिम्प्टोट्स को जो मल्टीप्लाई करने पे जो कर्व मिला उसके इक्वेशन, ठीक है। S1 की जगह क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y माइनस 5xy स्क्वायर माइनस 30y क्यूब प्लस xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और S2 की जगह क्या, एसिम्प्टोट्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आया, यानी कि x की पावर 2 माइनस 4y की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y माइनस 5xy स्क्वायर माइनस 30y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको आपको घटाना है, इसमें से घटाने के बाद आप देखेंगे हमें क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दैट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 1, ठीक है। सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ए क्या होती है रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसके 8 इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे होंगे, कर्व की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 4, तो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं n इंटू n माइनस 2, दैट इज 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 एंड इट्स एसिम्प्टोट्स लाई ऑन अ सर्कल हुज सेंटर इज 0,0 यानी कि ओरिजिन। अब इसके लिए हमें इसकी सारी एसिम्प्टोट्स निकालनी पड़ेंगी, यानी कि एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये है 4 डिग्री और ये है 2 डिग्री, 3 डिग्री गायब है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है इसमें इंस्पेक्शन मेथड काम कर सकता है। तो इसको लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ें
तो देखें x इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और थोड़ा सोल्व करें तो x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बन गया 4 लीनियर फैक्टर्स। तो ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमारा टूट गया है f4 प्लस, इसको भी कुछ मान लें हम, पावर 2 में है इसलिए हम मान लेते हैं 2 लीनियर फैक्टर, हो सकता है इमेजिनरी हो या रियल हो, कुछ भी हो, इज इक्वल्स टू 0। तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होती है, f4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब ध्यान से देखें तो इक्वेशन क्या मिलेंगी, x इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये 4 एसिम्प्टोट्स। अब कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इनको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर रहे, एज इट इज़ रखा रहने दें इसको हम, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन आई आपकी, S2। अब कर्व की इक्वेशन देखें, कर्व की इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करें, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब फाइंड आउट करें S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यू, यानी कि एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस a, रेडियस इज इक्वल्स टू a और सेंटर क्या हो गया 0,0, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक विच हैज़ द सेम एसिम्प्टोट्स एज द फॉलोइंग कर्व विच पासिस थ्रू पॉइंट्स 0,0, 0,1 एंड 1,0। हमें बोला ऐसे कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसकी सेम एसिम्प्टोट्स हैं जो कि इस कर्व की है, और वो कर्व हमारा कितने पॉइंट से पास होता है, इन 3 पॉइंट से 0,0, 0,1 एंड 1,0। ध्यान से देखा जाए तो ये 3 डिग्री टर्म और ये 1 डिग्री टर्म, 2 डिग्री टर्म मिसिंग है, तो हम बोल सकते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है। तो इस कर्व को हम लिख सकते हैं कुछ f3 प्लस f1 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होगी, जैसे मैंने बोला ना f3 प्लस f1 इज इक्वल्स टू 0, तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन कैसे निकालते थे, f3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या बोल सकता हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखें तो ये 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसकी नीड नहीं है, बिकॉज जो आंसर आने वाला है हमारा उसकी भी सेम एसिम्प्टोट्स होंगी, इतनी ही, ना एक कम ना एक ज़्यादा, जो ये 3 एसिम्प्टोट्स हैं वो ही इसकी होंगी। तो यानी कि जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा कर्व होने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है, वो भी कुछ इस टाइप का होगा, f3 प्लस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों बोला मैंने, बिकॉज उसने बोला था कि जो हमारा आंसर, मतलब जिस कर्व की हमें इक्वेशन निकालनी है उस कर्व की सेम एसिम्प्टोट्स हैं जो कि गिवन कर्व की हैं, जो हमें कर्व दिया था, यानी कि ये जो आया था सेम एसिम्प्टोट्स इसकी हैं और कोई नहीं आएंगी, यानी कि इसमें भी इंस्पेक्शन मेथड लगेगा f2, यानी कि 2 डिग्री टर्म इसमें भी मिसिंग होगी, तो ये 3 डिग्री टर्म, 2 डिग्री टर्म मिसिंग और ये 1 डिग्री। तो f3 की जगह तो सेम आने वाला है बिकॉज आंसर सेम आएगा, तो x3 माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब प्लस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से, 0,1, 0,0 और 1,0। तीनों एक एक बार इसमें रखेंगे तो ए बी सी में हमको 3 इक्वेशंस मिलेंगी, तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो क्या वैल्यूज़ मिली, ए इज इक्वल्स टू मिला -1, बी इज इक्वल्स टू मिला क्या 6 और सी मिला क्या 0। a -1, b 6 और c 0। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन क्या आने वाली है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब
प्लस माइनस एक्स प्लस 6y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11xy² माइनस 6y क्यूब माइनस एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा आंसर, जिसकी एसिम्पटोट्स क्या होने वाली है, जो कि ऊपर गिवन कर्व था उसकी एसिम्पटोट्स। बिकॉज इसको भी आप लिख सकते हो क्या, f3 प्लस f1 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। और ध्यान से देखेंगे तो ये कर्व हमारा तीनों पॉइंट से भी पास होगा, 0, 0, 0, 1 एंड 1, 0। दैट इज अवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व एंड शो दैट दे कट द कर्व अगेन एट 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। और कर्व का इक्वेशन दिया है x² माइनस xy² प्लस xy प्लस y² प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं। पहले कैसे फाउंड आउट करते थे, सबसे पहले ये है 3 डिग्री टर्म, ये है 2 डिग्री टर्म। तो फाई 3m की वैल्यू क्या होने वाली है, x की जगह 1, y की जगह m, तो m माइनस m स्क्वायर। फाई 2m की वैल्यू क्या होगी, m प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो m की वैल्यूज फाउंड आउट करने के लिए फाई 3m इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। m अगर कॉमन लिया तो 1 माइनस m इज इक्वल्स टू 0। तो m की दो वैल्यूज़ मिली, एक m इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 1। अब डिफरेंट है दोनों m की वैल्यूज़, तो c का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाई 2m डिवाइड बाई फाई 3-m। फाई 2m की जगह आ जाएगा m प्लस m स्क्वायर और फाई 3-m की जगह आएगा 1 माइनस 2m। ठीक है, तो एट m इज इक्वल्स टू 0 c की वैल्यू क्या मिली, 0। और एट m इज इक्वल्स टू 1 c की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2, दैट इज -2 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल्स टू 2। तो c की वैल्यू क्या मिली, 2। तो दो इक्वेशंस कौन कौन सी आई, y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब 3 डिग्री कर्व है, एसिम्पटोट्स मिली आपको 2, यानी कि एक पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगी। ध्यान से देखें तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, 2। x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। उसका कॉफिशिएंट है y, तो x के पैरेलल एसिम्पटोट होगी y इज इक्वल्स टू 0। लेकिन ये हमारी आंसर में आ चुकी है एक बार, ये y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अब हम देखते हैं y की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो y² अगर कॉमन लें तो कॉफिशिएंट क्या आने वाला है, 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो x इज इक्वल्स टू 1, या फिर हम बोल सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो 3 एसिम्पटोट्स मिल गई, एक मिली y इज इक्वल्स टू 0, एक मिली y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 और एक मिली x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये x एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस के पैरेलल और ये ऑब्लिक एसिम्पटोट। ठीक है, अब 3 एसिम्पटोट मिल गई तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। ये देखो, इनको किस फॉर्म में चेंज करना है, पहले ये तो एज इट इज़ रहेगी, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ हमको 0 बनाना है। तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया ये, और ये एज इट इज़ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें हम तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लें इसको, तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है क्या, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब ये कौन सा कर्व होता था, S2 इज इक्वल्स टू 0। S1 क्या होता था, जो हमारा गिवन कर्व है ये रहा, S1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें पता करना था कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से कर्व पे लाई कर रहे हैं तो हम क्या करते थे, S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो करें, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। ये तो S1 में से क्या घटाना है हमको, S2, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया क्या, कि
जो एजेम्प्टोड्स होंगी हमारी वो कर्व को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो सभी पॉइंट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, दैट इज अवर आंसर। हाँ, ये रह गया था हमारा कि हमें प्रूव करना था कि 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इसके, वो कैसे प्रूव करते थे हम, n इंटू एन माइनस टू। एन क्या होता था, कर्व की मैक्सिमम डिग्री, जो है कि 3 है यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 3, तो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट लाई ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कर्व गिवन है, कर्व की डिग्री देखें तो ये है कितना 4 डिग्री और ये है 2 डिग्री, 3 डिग्री टर्म मिसिंग है, तो हम बोल सकते हैं इंस्पेक्शन मेथड लगेगा यहाँ पे। तो करें इसको, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होने वाली है, इसको बोल सकते हैं हम क्या, F4। तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होंगी F4 इज इक्वल्स टू 0, तो x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया क्या, माइनस वाई स्क्वायर, तो फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4 एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन हमको मिल गई। इतना तो हम तब सॉल्व करते जब हमको पूछा होता कि एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन बताओ। ठीक है, लेकिन हमसे क्या बोला है, हमको प्रूफ करना है जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं और जो एसिम्प्टोट्स हैं वो लाई करती हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। तो एसिम्प्टोट्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता फिर से, बिकॉज हम सीखा था S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो फिर से यही टर्म आती, दैट इज x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि S2 की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4। ठीक है, अब जिस कर्व पे लाई कर रहे हैं हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, उसके लिए हम क्या करते थे, S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0, तो घटा लीजिए, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी में से क्या घटा देना है, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से सॉल्व करेंगे इसे तो हमें क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, अपॉन में 1 का स्क्वायर मान सकते हैं। तो ये एक हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो इस केस में ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1/1 इज इक्वल्स टू 2। तो ई की वैल्यू क्या आई, √2। अब ई की वैल्यू √2 होती है किस केस में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दैट इज अवर आंसर। So next question है, find the all asymptotes of the following curve, show that the 3 asymptotes cut the curve again in 3 points which lie on straight line. Find the equation of that line. Curve की equation दी है 3x cube plus 2x square y minus 7xy square plus 2y cube minus 14xy plus 7y square plus 4x plus 5y is equals to 0। ध्यान से देखें तो ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। हमको बोला फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालने के लिए 5-3m की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 2m माइनस 7m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब। m की वैल्यूज़ निकालनी है तो 5-3m को 0 के इक्वल पुट करना होगा, पुट 5-3m इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो बोल सकता हूँ मैं 2m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 2m
प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको मैं फैक्टराइज कर लूँ कैसे, m माइनस 1 इंटू 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें तो m की 3 वैल्यूज़ मिली, एक मिली 1, बाकी एक दूसरी मिली 3 और -1/2। सो अब फाइंड आउट करते हैं फाई टू m की वैल्यू, बिकॉज m की तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट है तो c का क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। तो फाई टू m की वैल्यू होने वाली है -14m प्लस 7m स्क्वायर। तो c की वैल्यूज़ निकालने के लिए माइनस ऑफ फाई टू m डिवाइड बाई फाई 3-m, तो माइनस फाई टू m की जगह आने वाला है -14m प्लस 7m स्क्वायर, और फाई 3-m की जगह आने वाला है क्या, 2 माइनस 14m प्लस 6m स्क्वायर। अब एक बार m की जगह 1 रख लो, 3 रख लो और -1/2 रख लो तो c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो एट m इज इक्वल्स टू 1, एट m इज इक्वल्स टू 3, एट m इज इक्वल्स टू -1/2, c की वैल्यूज़ हमको क्या क्या मिलती हैं, -7/6, -3/2 एंड -5/6। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट निकाल लें, y इज इक्वल्स टू x माइनस 7/6, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3/2 एंड y इज इक्वल्स टू -x/2 -5/6। तो 3 एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मेरे को मिल चुकी हैं, ठीक है। अब इक्वेशंस को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में चेंज कर लें। तो पहली वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 6x माइनस 6y माइनस 7, ठीक है। सेकेंड वाली को क्या लिख सकता हूँ 6x माइनस 2y माइनस 3, और थर्ड वन को 3x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलता है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 7xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस 14xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 377x प्लस 111y प्लस 105 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज इक्वेशन ऑफ S2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको फाइंड आउट करना है S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0। तो करें 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 7xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस 14xy प्लस 7y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y में से घटाना है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 7xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस 14xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 377x प्लस 111y प्लस 105 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखेंगे 381x माइनस 106y माइनस 105 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारी उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिस पे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाई करने वाले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व एंड शो दैट दे कट द कर्व अगेन इन 3 पॉइंट्स एंड लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। कर्व का इक्वेशन हमें दिया है 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस वाई माइनस 8x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 2। n की जगह यहाँ पे क्या है 3, बिकॉज कर्व की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। ये तो प्रूव हो गया। अब हमें फाइंड करना है एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन। उसके लिए हमें कर्व को थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसे कैसे लिख पाएंगे 4x क्यूब प्लस 9y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 7x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखें तो ये है 3 डिग्री टर्म, ये है 2 डिग्री टर्म और ये है 1 डिग्री टर्म। तो फाई 3m की वैल्यू कैसे निकालें, x की जगह 1 और y की जगह m। तो 4 प्लस 9m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 8m, ठीक है। फाई 2m की वैल्यू निकालें 4 माइनस 6m स्क्वायर माइनस 2m। अब अगर बात करें हम m की वैल्यूज़ कैसे निकालते थे,
पुट फाई 3m इज इक्वल्स टू 0। तो हम बोल सकते हैं 9m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। जब हमने इस क्यूबिक को सॉल्व किया तो m की 3 वैल्यूज़ मिली। कौन कौन सी? -1, 2/3 एंड 2/3। -1 नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, इसलिए इसके लिए c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाई 2m डिवाइड बाय फाई 3-m। और 2/3 रिपीटिंग वैल्यू है, इसके लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होगी। तो फॉर m इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस ऑफ फाई 2m की जगह है 4 - 6m स्क्वायर माइनस 2m, और फाई 3-m की जगह आने वाला है 27m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 8। ठीक है, m की जगह 1 रख दें, सॉरी -1 है ये, तो c की वैल्यू क्या आने वाली है? 0। ठीक है, अब 2/3 के लिए हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होगी, दैट इज c²/2 फाई 3-m प्लस c/1 फैक्टोरियल इंटू फाई 2-m प्लस फाई 1m इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब फाई 3m की वैल्यू थी क्या? 4 + 9m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 8m। हम बोल सकते हैं फाई 3-m की वैल्यू होगी 27m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 8, एंड फाई 3-m की वैल्यू क्या होगी? 54m माइनस 6। ठीक है, सिमिलरली फाई 2-m की वैल्यू क्या होगी? -12m माइनस 2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करें तो c²/2 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 2। फाई 3-m यानी कि 27m स्क्वायर माइनस फाई 3-m दैट इज 54m माइनस 6 प्लस c/1 इंटू फाई 2- की जगह -12m माइनस 2 प्लस फाई 1m क्या है? -7 प्लस 3m। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब m की वैल्यू 2/3 पुट करें तो c की वैल्यू क्या मिलती है हमें? इक्वेशन मिलती है क्या? 15c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें हम, 15c स्क्वायर माइनस 15c प्लस 5c माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 15c अगर कॉमन लिया तो c माइनस 1 प्लस 5 अगर कॉमन लिया तो फिर से c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। c माइनस 1 अगर कॉमन लें तो 15c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू मिलती है 1 और -1/3। हमने देखा क्या? फॉर m इज इक्वल्स टू -1 c की वैल्यू मिली क्या? 0, और फॉर m इज इक्वल्स टू 2/3 c की वैल्यू मिली 1 और -1/3। तो 3 इक्वेशंस हमें मिली, y इज इक्वल्स टू -x, y इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस 1 और y इज इक्वल्स टू 2/3x माइनस 1/3। अगर इनको रीअरेंज करें यानी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखें तो हम लिख पाएंगे क्या? x प्लस y इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 3 इक्वेशंस आ गई एसिम्पटोट्स की। कर्व की मैक्सिमम डिग्री 3 थी तो 3 ही एसिम्पटोट मिलनी चाहिए थी। अब S2 की वैल्यू निकालें हम, S2 इज इक्वल्स टू 0। S2 क्या होता था? एसिम्पटोट्स को मल्टीप्लाई करते थे वो वाला कर्व। ठीक है, तो हमें क्या करना है? x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3y माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया मैंने तो क्या मिला मुझको? 4x क्यूब प्लस 9y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन? S2 इज इक्वल्स टू 0। S1 क्या होता है हमारा? कर्व का इक्वेशन। तो अब फाइंड आउट करने हैं S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आएगा? जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है एसिम्पटोट और कर्व का, वो किस कर्व पे लाई करता है उसकी इक्वेशन यहाँ पे मिलेगी।
तो ठीक है, S1 की वैल्यू क्या थी, 4x क्यूब प्लस 9y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 7x प्लस 3y माइनस 9। और S2 की वैल्यू क्या है, 4x क्यूब प्लस 9y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, माइनस 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर माइनस कॉमन ले लें तो 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वो स्ट्रेट लाइन है जिस पे हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाई करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व कट द कर्व अगेन इन 8 पॉइंट्स विच लाई ऑन एलिप्स विद एसेंट्रिसिटी 4/5। कर्व का इक्वेशन दिया है xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 y की पावर 2 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। ये है 4 डिग्री और ये है 2 डिग्री। 3 डिग्री टर्म मिसिंग है, यानी कि इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, f4 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 0। तो एसिम्पटोट्स क्या होंगी, f4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है एक्चुअल में, अगर मुझे एसिम्पटोट्स फाइंड करनी होती तो मैं बोल सकता था x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसके दो सॉल्यूशन निकलते, y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू माइनस x, तो ये 4 एसिम्पटोट्स मिलती। लेकिन हमको S2 इज इक्वल्स टू 0 चाहिए, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और S1 का इक्वेशन क्या है, गिवन कर्व का इक्वेशन। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0 अगर करें तो हमें क्या मिलता है, 25y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 12/3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखें तो ये एलिप्स का इक्वेशन है विद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इस केस में a की वैल्यू b से ज़्यादा है, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 144/25 और ए स्क्वायर की वैल्यू 144/9। तो सॉल्व करें, 1 माइनस 9/25 दैट इज 16/25। अब अगर ई स्क्वायर की वैल्यू 16/25 तो ई की वैल्यू क्या आई, 4/5। यही प्रूव करना था, तो दैट इज अवर